अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तीजा और 40वां का जो खाना होता है उसका खाना कैसा है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि तीजा और 40वां का खाना जो खाता है उसका दिल मुर्दा हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसका दिल सियाह हो जाता है, काला हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों को इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि तीजा और 40वां का खाना अगर आप खाते हैं तो क्या वाकई में आपका दिल मुर्दा हो जाता है, काला हो जाता है, आप मनहूस हो जाते हैं, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी बातें मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो का आप मुकम्मल देखिए। सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि तीजा किसको कहते हैं, और इसी में एक आता है चहल्लुम। चहल्लुम किसको कहते हैं? वैसे तो सारे लोग जानते हैं, जो मुसलमान है हर कोई जानता है। तीजा कहते हैं कि अगर किसी का इंतकाल हो जाए और उसके तीसरे दिन कुरान खानी यानी कि ईसाले सवाब उसके नाम से करे और गरीबों को, मिस्कीनों को खाना खिलाता है सवाब की नीयत से, ताकि उसको सवाब पहुंचे, तो इसको तीजा कहते हैं। और अगर 4 दिन पर किया तो उसे चहल्लुम कहते हैं। और अगर 40 दिन में जो करते हैं, वैसे तो बहुत सारी जगहों पर आपने सुना होगा 20वां भी होता है, 30वां भी होता है, 40वां भी होता है, यानी कि 20 दिन पर भी और 30 दिन पर भी और 40 दिन पर भी लोग कुरान खानी करवाते हैं और गरीबों को, मिस्कीनों को खाना खिलाते हैं। यहाँ पर एक बात और बता दूं कि जो वक्त मुतय्यन है, यानी कि 4 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 20 दिन पर ही होना चाहिए, 40 दिन पर ही होना चाहिए, 30 दिन पर ही होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर कोई चाहे तो 9 दिन में भी करे, 8 दिन में भी करे, रोज़ाना करे, क्योंकि इसाले सवाब के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। ठीक है, कोई वक्त मुकर्रर नहीं। जो मुर्दे होते हैं, मरने वाला जो शख्स होता है, उसे हर वक्त सवाब की ज़रूरत होती है, तो आप हमेशा सवाब पहुंचाइए। इसाले सवाब का मतलब होता है कि सवाब पहुंचाना, अजर पहुंचाना। ठीक है, तो आप हर वक्त इसाले सवाब कराइए, उसके लिए अच्छा है, फ़ायदा है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि देखिए, सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि बहुत सारी जगहों पर होता क्या है कि बाज़ाब्ता तौर पर घर वाले लोगों को दावत देते हैं कि हमारे यहाँ 40वां है, अब खाने के लिए आइएगा, खाने की दावत है। तो ये जो दावत देकर बुलाते हैं, ये उलमाए कराम मना फरमाते हैं, क्योंकि दावत जो है ये खुशी पर दिया जाता है। और आप जो कर रहे हैं तीजा 40वां, ये तो सवाब की नीयत से कर रहे हैं, मुर्दे के लिए कर रहे हैं, तो इसमें तो कोई खुशी नहीं है। तो इसलिए उलमाए कराम ने मना फरमाया है कि ख़ास करके जो अमीर लोग हैं, मालदार लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, गनी हैं, जो मालिक निसाब है, ठीक है, उन लोगों को दावत ना दिया जाए। बाज़ाब्ता तौर पर उन लोगों को दावत देकर घर बुलाकर उसे खाना ना खिलाया जाए। हाँ, बस ये है कि अगर वो आ जाए, मिसाल के तौर पर जैसे आप कुरान खानी कर रहे हैं और गरीबों को, मिस्किनों को खाना खिला रहे हैं, और वही ऐसी सूरत में आ गया, तो अगर आ जाता है तो आप उसे खिला दीजिए, इसमें कोई हर्ज नहीं। जो कहते हैं कि दिल सिया हो जाएगा, काला हो जाएगा, मुर्दा हो जाएगा, मनहूस हो जाएंगे, ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बस ये है कि तीजा और 40वां का जो खाना हम लोग खिलाते हैं मुर्दे के नाम से, जो भी लोग खिलाते हैं, ये दर हकीकत बस सवाब पहुंचाने की नीयत से खिलाते हैं। तो इस पर हक जो बनता है ज़्यादा, वो गरीबों को और मिस्किनों को खिलाया जाता है, इसलिए कि गरीब और मिस्किन जो होते हैं वो सही से 2 वक्त का खाना नहीं खा पाते हैं, वो मजबूर होते हैं, उनके पास उतने रकम नहीं होते, उतना अच्छा बेहतरीन खाना नहीं होता है, तो हम लोग सवाब की नीयत से खाना खिलाते हैं। भूखे रहते हैं, इसलिए भूखों को खाना खिलाना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नंगों को कपड़ा पहनाओ, भूखे को खाना खिलाओ, और जो माजूर है, जो मजबूर है, जो मजलूम है, उन लोगों की मदद करो। तो हम लोग इसलिए मदद करते हैं ताकि इसका सवाब उनको पहुंचे, और यही नीयत भी हमारी होती है। तो अगर कोई कहता है कि तीजा 40वां अगर खाने से दिल मुर्दा हो जाता है, तो उसकी बातों पर यकीन मत कीजिए, ये बिल्कुल गलत है। शरीयत में ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इसको मना किया गया है कि अब अमीरों को, मालदार को दावत ना दें, बल्कि गरीबों और मिस्किनों को आप बुलाएं, ये उनका हक है, उन्हें आप खिलाएं, क्योंकि मुद्दतों हो जाता है लेकिन उन लोगों को अच्छा खाना नसीब नहीं होता। जो आप सोच रहे हैं दिल मुर्दा और काला हो जाता है, सिया हो जाता है, मनहूस हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बस दावत नहीं देना चाहिए जो मालदार लोग हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को जितना हो सके मुसलमानों में ज़रूर शेयर कर दें। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट पर ज़रूर बताएं।